हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंट्स का दूसरे वाला चैप्टर करेंगे जिसका नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये डी.के. गोयल के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर है। आप अपनी बुक्स में देख लेना कौन से वाला चैप्टर है ये। बाकी जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल सेम ही होएगा, ठीक है। तो हम मीनिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। जो अकाउंटिंग का मीनिंग होता है वो क्या होता है। अकाउंटिंग होती है एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, ये वाले जो स्टेप है ये फॉलो करते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि हम पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। अकाउंटिंग ये बताया था ना मैंने इसका मीनिंग, तो यही होता है इसका मीनिंग, बिल्कुल सिंपल। तो और अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये क्या होती है, एक बेसिक सी इक्वेशन होती है। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस चैप्टर में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी इक्वेशन के बेस पर करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें एक टी शेप अकाउंट पढ़ेंगे और इसके अंदर हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक टी शेप पढ़ेंगे, एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और थर्ड होगा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे और एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम ये 4 टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के अंदर करें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। टी शेप अकाउंट क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बाकी है तो ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें से एग्जाम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें बेसिक इक्वेशन ही पता होनी चाहिए कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जो मैंने ऊपर भी बताई थी ये एज इट इज़ सेम ही है। क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब एसेट क्या होती है आपको पता है ना, एसेट जो हमारे बिजनेस के अंदर है वो एसेट होती है। लाइबिलिटी जो हमें बाहर वालों को पे करनी है वो लाइबिलिटी होती है। कैपिटल ओनर की खुद की इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा लगाता है ना वो उसकी कैपिटल होती है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना बिजनेस के अंदर, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे, मतलब वो 2 अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी। एक ये चीज़ याद रखनी है। और आपको क्या याद रखनी है इसके अंदर, कि जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉस होंगे वो कैपिटल से क्या होंगे, लेस होंगे। क्या हो गए, कैपिटल से लेस। और जितनी भी इनकम होंगी, जितने भी गेन्स होंगे, यानी कि प्रॉफिट बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जितने भी प्रॉफिट, इनकम, गेन कुछ भी होगा वो हम कैपिटल के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 4 मेन बातें हैं, ये आपको याद रखनी है क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। चलो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो क्या है, ये ऐसे वाला फॉर्मेट है जो हमें एग्ज़ाम में फॉलो करना है। आप अपने बुक में भी देख सकते हो, ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा आपको। बाकी अगर आप ये फॉर्मेट भी बनाओगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर डालना है, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, फिर जो बेसिक इक्वेशन थी वही एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यही वो वाला फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते टाइम। अब आइए हम कुछ एंट्रीज़ करते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना अगर ये वाली वीडियो आप देख लोगे ना तो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको सारी ट्रांजैक्शन बता दूंगी जो बुक के अंदर बताई गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे एक कैश का कॉलम बनाएंगे,
एक कैपिटल का कॉलम पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान लो कितने आएंगे, 2 लाख से किया है हमने शुरू, तो 2 लाख से किया है, तो 2 लाख से किया है तो बिज़नेस हमने कैश से स्टार्ट किया है, तो 2 लाख हम कैश के अंदर प्लस कर देंगे और 2 लाख हम कैपिटल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस के अंदर पैसा गया है ना, अब ओनर बिज़नेस के अंदर पैसा लगाता है, वो क्या होती है, कैपिटल होती है ना, इसलिए मैंने कैपिटल के अंदर 2 लाख लिखा है और कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन होगी, मान लो परचेज गुड्स इन कैश, कितने रुपीज़ के खरीदे, मान लो 20,000 के खरीदे हैं। अब ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स इन कैश, कितने के, 20,000 के। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे ना। अब हम कैश में कितना पे करेंगे, 20,000, क्योंकि इन्होंने 20,000 दे रखा है, तो 20,000 में क्या करूँगी, 2 लाख में से ये यहाँ से लेस हो जाएगा और माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट, ठीक है। हम माइनस यूज़ नहीं करेंगे, हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब उसने बोला परचेज गुड्स इन कैश 20,000। अब मैंने बताया था ना कि जो ट्रांजेक्शन है उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे, एक इफेक्ट तो कैश पे पड़ा, एक दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, गुड्स पे, यानी कि स्टॉक हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं, तो हमारी जो गुड्स हैं वो बिज़नेस के अंदर आई हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 20,000 स्टॉक के अंदर। अब मान लो सेल्स की है हमने, सेल्स की कर दी मैंने मान लो 10,000 की, सोल्ड गुड्स 10,000, ठीक है। तो 10,000 की अगर हम सेल करेंगे तो सेल करने से क्या आएगा, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, कैश के अंदर ऐड कर देंगे, 10,000 कैश के अंदर आ जाएंगे। और 10,000 की हमने गुड सोल किया तो जो स्टॉक है वो भी तो कम होएगा, तो स्टॉक से 10,000 लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज गुड्स। अब मान लो कितने की परचेज़ की हमने, 50,000 की परचेज़ की, लेकिन हमने ये किस में की, क्रेडिट में की, क्रेडिट यानी उधार में की। अब उधार में किया तो कैश तो बिज़नेस के बाहर जाएगा नहीं, लेकिन गुड्स तो अंदर आए हैं ना, तो इसको 50,000 तो ये मैं स्टॉक में डाल दूँगी। और क्रेडिटर है, क्रेडिट में परचेज़ किया तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी वाले कॉलम में एक कॉलम बनाऊँगी क्रेडिटर्स का और यहाँ पे डालूँगी 50,000, 50,000 है, ये क्रेडिटर वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। अब दूसरे वाली ट्रांजेक्शन हो सकती है, सोल्ड गुड्स टू मनीष 20,000, और किस पे, 10% के प्रॉफिट पे हमने ये बेचे हैं, किस पे बेचे हैं, प्रॉफिट पे बेचे हैं। अब 20,000 के गुड्स बेचे हैं, मतलब कि मेरी गुड्स कम हुई हैं, तो गुड्स कम हुई हैं तो स्टॉक वाले कॉलम से मैं 20,000 क्या कर दूँगी, लेस कर दूँगी। और हमने प्रॉफिट पे बेची है ना। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट है या इनकम है या गेंस है उनको हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 20,000 पे 10% का अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो ये कितना आएगा, 20,000 पे अगर 10% का प्रॉफिट निकालो तो कितना आएगा, 2,000, यानी कि 2,000 के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो जो 2,000 है ये कैपिटल वाले कॉलम में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, कैपिटल वाले कॉलम में हम ऐड कर देंगे। अब हमें मनीष वाले कॉलम में डालना है। मनीष हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, तो मनीष डेटर हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22,000, 22,000 क्यों, क्योंकि 2,000 के प्रॉफिट पे बेचे हैं ना, तो हमें कैश में कितना रिसीव होगा मनीष से, वो कितना होगा, 22,000 होगा रिसीव, ठीक है। अब हम करेंगे 6 ट्रांजेक्शन। 6 ट्रांजेक्शन क्या, 6 ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं, पेमेंट ऑफ कैश। तो हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, किसको, सुधीर को कर रहे हैं। सुधीर कौन था, सुधीर हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने क्या देने थे, पैसे देने थे, क्योंकि हमने उससे क्या किया था, उधार में माल खरीदा था। अब माल कितने का खरीदा था, मान लो उधार में, मान लो क्या खरीदा ही था, 50,000 का खरीदा था ना। अब मान लो मेरे को उसको कैश पे करना है, सुधीर को फुल सेटलमेंट कर दी इसकी, मान लो 48,000 में फुल सेटलमेंट कर दी इसकी, यानी कि ख़रीदा मैंने 50,000 का और पेमेंट हम कर रहे हैं 48,000 की, यानी कि कैश पेड यानी कि कैश पेड टू सुधीर, कैश पेड टू सुधीर कर दिया, तो ये हमने लिख दिया फुल सेटलमेंट में किया हमने ये, ठीक है।
अब हमने देने थे 50,000, दे हम 48,000 रहे हैं, तो हमें फ़ायदा है नुकसान है? आप बताओ। फ़ायदा है ना, क्योंकि हम 2,000 कम में पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले 2,000 को तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ की हमने सुधीर को 48,000 दे दिए, तो सुधीर वाला कॉलम कौन सा होगा? क्रेडिटर का। तो 48,000 यहाँ से लेस नहीं करेंगे, यहाँ से सारा का सारा जो 58,000 है वो लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट किया है ना, इसलिए यहाँ से 50 लेस होंगे, ना कि 48। 48 कहाँ से लेस होंगे? 48 जाएगा कैश वाले कॉलम से, क्योंकि कैश में पेमेंट हमारी कितने की हुई है? 48,000 की। मान लो नेक्स्ट होगी रेंट पेड 10,000। अब रेंट पेड हमने 10,000 किया, तो रेंट पेड 10,000 का तो कैश में से जाएगा, तो 10,000 हम कैश में से लेस करेंगे। ये क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी लेस होएगा। ये हो जाएगी। ये बस इतने ही ट्रांजेक्शन है। अब आइए हम इसका टोटल करते हैं। लास्ट में हमारा टोटल होता है, और ये ना सेम आना चाहिए। अगर आपका ये सेम आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन राइट है। अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा, तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। अब देखते हैं, इसको करते हैं। 2 लाख पहले प्लस वाले कर लेते हैं। 2 लाख 210, बस। तो प्लस के हुए 210, यानी कि 2,10,000। और क्रेडिट वाले कितने हैं? 20,000, 10,000, 30,000 और 48,000। ये 30 प्लस 48, ये क्या हो गए? 78। तो हमने 78 लेस करने हैं। कितने करने हैं? 78 लेस करने हैं। 0 0 0 10 2 9 7, और यहाँ पे गए, तो ये बचे यहाँ पे 122,000। अब स्टॉक वाले कॉलम की करते हैं। ये हमने कैश वाला तो कर दिया, अब स्टॉक वाले की करते हैं। 20,000 और 20,000, ये देखो ये तो इससे ही कट गया, क्योंकि 20,000 प्लस 20,000 माइनस, ठीक है। 50,000 ये है, और 10,000 मेरे को लेस करने हैं, तो ये हुआ 40,000। ये 40,000। डेटर वाले कॉलम के हैं 22,000, और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। यहाँ पे 50,000 ये, 50,000 ये, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे तो ज़ीरो ही आ गया, ठीक है। और कैपिटल वाले पोर्शन की अगर हम करें, तो 2,04,000 और 10,000 ये लेस करने हैं, तो लेस करेंगे। 2 लाख में से 10,000 गए 190, 119 में 4 ऐड करने हैं, तो कितना बचा? 194,000। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसका देखो यहाँ पे 194 हुए थे, यहाँ पे हमारे 184 हुए थे। देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कहाँ पे मिस्टेक है? मिस्टेक पता क्या हुई? कैश वाले कॉलम में हुई। कैश वाले कॉलम की जो कैलकुलेशन है वो सही से नहीं हुई। देखो 2 लाख में से 20 गए 180, 180 में फिर 10 ऐड करने हैं 190, 119 में से 190,000 में से 10 लेस करने हैं 180, फिर 180,000 में से हमने कितने लेस करने हैं? 48। 148 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 132 बचेगा। और हमने कितना लिख रखा है? 122, तो यहाँ पे 132 आएगा, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया। 10,000 का गैप था ना, देखो 10,000 यहाँ पे बढ़ गए। अब ये हो गए 40 और 22, ये हो गए 62, 132 प्लस 62 कितने हो गए? 194। तो ये भी इक्वल साइड होगी, ये भी इक्वल साइड होगी, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है? राइट है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने ना इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इसके अंदर समझाई है, इसके बेस पे आप अपने बुक के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर सकते हो। देखो लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।